So first of all, area of the circle pi r square and circumference is equal to 2 pi r. Okay, so by using these two formulas, ये दो फॉर्मूलाज के यूज से मैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 को सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। यस आयुष, the radius of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of two circles. So we have given two radius. First one is 19 centimeter and R2 is equal to 9 centimeter, right? So required circumference is equal to what? C1 plus C2. ये जो सर्कल है उसका सर्कमफरेंस, सेकंड सर्कल है उसका सर्कमफरेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा सर्कमफरेंस हमें मिलेगा तीसरे सर्कल का, बराबर। तो सबसे पहले तो हम सर्कमफरेंस फाइंड कर लेंगे, राइट। सो फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफरेंस के लिए 2 पाई r। ओके, सो बट यहाँ पे C1 है, इट मींस इसकी रेडियस r1 कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? r1, राइट, प्लस 2 पाई r2। ओके, सो unless stated otherwise use pi is equal to 22/7, it means आपको मेंशन ना हो pi is equal to 3.14, तब आप क्या लोगे? pi is equal to 22/7 लोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 pi कॉमन आएगा यहाँ पे, r1 plus r2, it means 2 multiplied by 22/7, r1 is equal to 19 centimeter plus 9। okay, so 2 multiplied by 22/7, 19 plus 9, 28। okay, 7 4 28, 88 multiplied by 2, 176 मल्टीप्लाई करके देखो 176 आई थिंक आएगा। 22 multiplied by 4 88, 88 multiplied by 2, yes, so we get circumference is equal to 176। okay, so ये जो circumference है उसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करनी है कि ये जो नया सर्कल मिला उसका हमें circumference मिला है, बराबर। उसके लिए हमें रेडियस फाइंड करनी है। therefore 2 pi r is equal to 176। so 2 multiplied by 22/7 multiplied by r is equal to 176। therefore r is equal to 176 multiplied by 7 divided by 2 multiplied by 22। okay, so 176 को 22 से डिवाइड करो, is it divisible? Is it divisible or not? Yes, eights are, okay, 22 eights are 176, 2 4s are 8, so 4 multiplied by 7 we get 28, right? so radius is equal to what? 28 centimeter। it means 2 मार्क्स में पूछे तो इस तरह से कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज आपको याद रखना है कि कोई भी दो सर्कल है उसकी पर्टिकुलर आपको रेडियस गिवन है, बराबर।
तो वो दो सर्कल के सर्कमफेरेंस को ऐड करके नया सर्कल जो बनता है उसकी रेडियस अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करोगे, सिंपली दो रेडियस जो दी हुई है 19 प्लस 9 28 डायरेक्ट आंसर लिख दो, कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर, एमसीक्यू जब आए तब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, the radius of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively, and the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. फर्स्ट में यहाँ पे हमने क्या दिया था कि नया जो सर्कल बनता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता था, फर्स्ट और सेकंड के एडिशन के जितना होता था। ओके, सो यहाँ पे हमें गिवन है कैपिटल A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ओके, मतलब कि नए सर्कल का जो एरिया है वो बाकी दो सर्कल के एरिया के एडिशन हम करते हैं तब जो मिलता है वही है। ओके, इट मींस हम क्या करेंगे, पाई r1 स्क्वायर, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, फर्स्ट सर्कल के लिए r1 स्क्वायर, सेकंड सर्कल के लिए पाई r2 स्क्वायर। ओके, इट मींस पाई की वैल्यू कॉमन लेंगे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, राइट। सो एरिया हमें क्या मिलेगा, 22/7 r1 स्क्वायर, इट मींस 8 स्क्वायर, r2 it means 6 square, 22/7 multiplied by 64 plus 26, it means 22/7 multiplied by 100, right। now ये है एरिया नए सर्कल का, बट ये नए सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है। क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो एरिया की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की जगह पे आप लिखोगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 100। बोथ साइड 22/7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। सो स्क्वायर रूट लेंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट 100। सो r की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। जनरली स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस और माइनस आता है, बट ये रेडियस है, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, yes, now guys question number 3। Despite an archery target marked with its 5 scoring results from the center outwards at gold, red, blue, black and white, the diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other hand is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring results. यस, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है गोल्ड के लिए 21 सेंटीमीटर रेडियस हमें गिवन है, 21 सेंटीमीटर रेडियस हमें गिवन है। ओके, सो फर्स्ट इसका एरिया हम A1 कहते हैं, तो A1 इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। देखो A1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सिंपल, पाई इज इक्वल टू व्हाट, 22/7, right, 22/7, radius 21 whole square, it means 21 multiplied by 21, right। So 7 is at 21, 22 multiplied by 63, आंसर कितना होगा, 22 multiplied by 63, आंसर कितना आएगा,
1386 ओके 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस हमें किसमें गिवन है, रेडियस हमें किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पे एरिया आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, मीटर गिवन होगा तो मीटर स्क्वायर लिखते हो। ओके ऑलवेज जो सरकमफ्रेंस होता है उसमें स्क्वायर नहीं आता, ओनली मीटर सेंटीमीटर इस तरह से आप लिखते हो। बट जब भी एरिया हो तब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट मेंशन करना है, राइट। सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाई बाय 22 इतना ही आ रहा है ना 1386 ओके सो यस यस 1336 सो देखो यहाँ पर क्या है, डायमीटर हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, राइट। सो रेडियस कितनी होगी, रेडियस आपकी यहाँ पे होगी 21.5 ओके। सो यहाँ पे बाई 2 आएगा दोनों में, राइट। क्या आएगा बाई 2। सो 21 मल्टीप्लाई बाई 363 होगा और यहाँ पे 2 2 जा 4। सो 1386 डिवाइड बाई 4 वैल्यू कितनी होगी, equal 5.15 यस आयुष बोलो 346.5 ओके 346.5 आ रहा है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर में फर्स्ट बोल्ड रिंग के लिए हमने एरिया निकाला, ओके। अब रेड के लिए हमें फाइंड करना है, तो इतना कितना है 22.5 है, इतनी रेडियस 22.5 है। उसके बाद वाइड कितनी है 10.5। तो रेड के लिए, रेड रीजन के लिए रेडियस कितनी होगी, R2 is equal to R1 plus 10.5। 10.5 वाइड है सभी रिंग्स। सो जो भी रेडियस गोल्ड की है उसमें आप 10.5 ऐड करोगे तो ये जो यहां से लेके यहां तक की टोटल जो रेडियस है वो आपको मिलेगी रिंग रेड। रेड रिंग के लिए हमें मिलेगी क्या रेडियस, ओके। सो R1 है हमारा 21.5, R2 है 10.5, राइट। सो 21.5 10.5 को क्या लिखेंगे 21.5 लिख सकते हैं। 10.5 इट मींस 21.5। सो 21.5 20 होगा। सो R2 रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर होगा, ओके। 21 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। सो इसके लिए एरिया A2 फाइंड करेंगे, कितना होगा पाई R2 स्क्वायर, ओके। और वो कैसे मिलेगा हमें, रेड रिंग के लिए हमें इतना एरिया फाइंड करना है। रेड रिंग के लिए इतना एरिया फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे,
पाई आर टू स्क्वायर, मतलब कि यहां से लेके यहां तक का आपको एरिया मिलेगा, बट गोल्ड लीफ का हमें माइनस करना होगा, गोल्ड पोर्शन का हमें माइनस करना होगा, तभी हमें रेड पोर्शन का एरिया पूरा मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। ओके, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, इट मींस पाई कॉमन r2 square will be 21 square minus 21 and half उसका स्क्वायर। ओके, means 22 by 7 multiplied by, यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना आएगा, 441, राइट, 441 माइनस 441 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 882 माइनस 441 कितना होगा, 441, यस, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो हमें क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 441 करना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 441 कितना आएगा, 1764 माइनस 441 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। ओके, सॉल्व करो इसको, आंसर कितना आ रहा है, सो सॉल्यूशन से आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ फॉर ब्लू रीजन, फॉर ब्लू पोर्शन के लिए क्या होगा, रेडियस हमारी बनेगी r2, वो कितनी होगी r3, वो कितनी होगी r2 में आपको वापस 10.5 ऐड करना है, मतलब कि r2 हमारी रेडियस है 21 में आपको वापस क्या ऐड करना है, 21 एंड हाफ ऐड करना है। ओके, समझ में आया, 21 में 21 एंड हाफ, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, 10.5 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो कितना होगा यहाँ पे 31.5 होगा। ओके, सो ये हमें मिली r3 सेंटीमीटर में मिलेगी, सो a3 कितना होगा, पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ओके, कॉमन निकाल के आप a3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। नाउ रीजन दूसरा कौन सा है, ब्लू के बाद ब्लैक रीजन है, ब्लैक के लिए आप क्या करोगे, r4 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 31.5 जो है उसमें वापस 10.5 ऐड होगा कि नहीं, ओके, वापस 10.5 ऐड करेंगे, इट मींस 42, इज इट करेक्ट, ओके, अल्फा इज इक्वल टू 42 हमें मिलेगा। सो a4 कितना होगा, पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। ओके, पाई को कॉमन लेके दोनों रेडियस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है और मल्टीप्लाई बाय पाई करना है, तो आंसर नाउ फॉर वाइट रीजन, alpha is equal to what, r4 plus 10.5, it means 42 plus 10.5 कितना होगा, 52.5। ओके, सो इसमें आप क्या करोगे, a5 is equal to
पाई अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा स्क्वायर। ओके, इसको जस्ट आपको सभी इक्वेशंस जो है उसमें वैल्यू रख के आंसर लाना है, राइट।